दोस्तों नमस्कार। युग तेवर की यूट्यूब मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम घर में शिक्षा विषय पर कुछ संक्षिप्त चर्चा आपसे करना चाहेंगे। मित्रों, घर में हमें जो सीख मिलती है, घर में जो शिक्षा हमें मिलती है, जो घर में हमें सिखाया जाता है, हमको संस्कारित किया जाता है, उससे हमारा जीवन संवरता है, सुधरता है और बेहतर बनता है। यह भ्रम है कि शिक्षा का दायरा केवल विद्यालय तक सीमित होता है। सच ये है कि शिक्षा उस पल से प्रारंभ होती है जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में आता है और अंतिम सांस तक शिक्षा की प्रक्रिया जारी रहती है। जब बच्चा गर्भ में होता है और लघु मानव के आकार ग्रहण करने की प्रक्रिया में होता है तो उसके शारीरिक विकास पर उस पौष्टिक आहार का प्रभाव पड़ता है जो आहार माँ ग्रहण करती है। जो माँ सोचती है, जो विचारती है, जो भविष्य स्वप्न देखती है, जो कल्पनाएं करती हैं, उसका विकास उसके मानस पर पड़ता है। उससे उसका मानसिक विकास प्रभावित होता है। इसके साथ ही जब बच्चा जन्म लेता है, माँ उसे दुलारती है, पुचकारती है, प्यार का पहला चुंबन लेती है, तो वह बच्चा बिना अक्षर का पाठ पढ़े ही मानवीय प्यार का पहला पाठ एहसास के स्तर पर सीख जाता है। जब माँ बच्चे को लेके बिस्तर पर सोती है, बच्चा बिस्तर गीला कर देता है, उसे असहज लगता है। जब वो कुनमुनाता है तो माँ खुद गीले में चली जाती है, बच्चे को सूखे में कर देती है। इससे बच्चा संस्कारित होता है। वह एहसास करता है कि अपने दायरे के बाहर दूसरों के बारे में सोचना ही मनुष्यता है। यह किसी अध्याय से या ये किसी वक्तव्य से या किसी भाषण से नहीं सीखता। जो एहसास के स्तर की सीख होती है, वास्तव में वही संस्कार बन जाता है। विद्यालय जाने के पहले बच्चा अपनी मातृभाषा को अपने घर में ही सीख लेता है। वो अपने भाव, अपने विचार अपनी मातृभाषा में व्यक्त करने लगता है और उसकी मातृभाषा में दूसरे जो भाव और विचार व्यक्त करते हैं उसको वो बच्चा समझने लगता है। वह अपने सामाजिक संबंधों का नाम भी जान लेता है। वो वनस्पतियों, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों का भी नाम जान लेता है और धीरे धीरे वो बृहत्तर दुनिया में सक्रिय होने लगता है। और जब वो बृहत्तर दुनिया में सक्रिय होता है तो उसके भीतर प्रश्न भी उठता है और ये प्रश्न जिज्ञासा के प्रश्न होते हैं। उदाहरण के लिए कि बच्चा अगर अपने पिता के साथ उपवन में घूमने गया, परिंदों को उड़ते हुए देखा तो अपने पिता से प्रश्न करता है कि पिताजी, ये चिड़िया उड़ रही है, आप क्यों नहीं उड़ रहे हैं। तो जो नासमझ अभिभावक हैं, पिता हैं, वो बच्चे को फटकार देते हैं कि क्या बेतु का सवाल करते हो। लेकिन जो समझदार पिता है, समझदार अभिभावक है, वह उसकी जिज्ञासा की हिंसा नहीं करता। वो बताता है कि बेटा, इस पक्षी को पंख होता है, पंख से हवा करता है और उस हवा के दबाव से उड़ता है। यदि आप ऐसी सीख बच्चे को देते हैं तो उसकी कल्पना शक्ति विकसित होगी। वो कल्पना करेगा कि अगर हवा के दबाव को बढ़ा दिया जाए तो वजनदार चीज भी ऊपर उड़ने लगेगी। वो बच्चे अपने सामाजिक संबंधों में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको भी सीख लेता है घर पर ही विद्यालय जाने के पहले। वो सामान्य छोटे मोटे पर्वों और त्योहारों की महत्ता को भी समझ लेता है। क्या व्यवहार उचित है, क्या उचित है, बुनियादी तौर पर इसकी सीख उसे घर पर ही मिल जाती है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह का परिवेश होगा उसी परिवेश का प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। जो संबोधन देकर आप अपने बच्चे को बुलाएंगे, जिस प्यार से बच्चे से बात करेंगे या परिवारीजन आपस में जिस भाषा में बात करेंगे, जिस शिष्टाचार में बात करेंगे, उसका असर
सीधे सीधे बच्चों पर पड़ता है। अगर आप अबे तबे की भाषा बोलेंगे तो समाज में वो बच्चा भी उसी भाषा का व्यवहार करेगा। यदि आप चाचा जी, पिताजी, ताई जी, ताऊ जी ऐसा शिष्ट भाषा का व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी समाज में इसी तरह का व्यवहार करेगा। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा जब आंगन में चारपाई पर लेटा होता है और वो देखता है कि चाची रसोई में है, माँ आंगन बुहार रही है, बहनें बर्तन साफ कर रही हैं, पिताजी खेती पर हैं, चाचा नौकरी पर हैं, बिना किसी के पाठ पढ़ाए बच्चा समझ लेता है कि घर को अगर सुंदर बनाना है तो जो जिस लायक है वो अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करता रहे। और यही संस्कार आगे चल करके बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है और एक नागरिक के तौर पर बच्चा अपने समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका को तय करता है। धीरे धीरे बच्चा अपने पड़ोस में जाता है और टीम बनाने लगता है, समूह बनाने लगता है, तो समूह बनाने का कौशल सीख जाता है। और अगर उसमें नेतृत्वकारी गुण है तो अपने समूह का नेतृत्व करने लगता है। और यदि नेतृत्वकारी गुण नहीं है तो जो उस समूह का नेता बनता है वो उसका अनुगमन करने लगता है। एक सामूहिक चेतना, एक सामूहिक भावना के विकास की शुरुआत होने लगती है। और कैसे समूह में हमें अपना समायोजन करना चाहिए, तालमेल बिठाना चाहिए, बच्चा इसको भी सीख लेता है। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर बच्चा आपकी किसी बात का विरोध करता है, वो अपनी असहमति दर्ज कराता है, तो उसकी असहमति को, उसके विरोध को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उसकी असहमति, उसके विरोध को दबा दिया जाएगा, उस बच्चे में प्रतिरोध की संस्कृति का विकास नहीं हो पाएगा। समर्थन कहाँ करें, विरोध कहाँ करें, इसका शऊर उसमें विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चे के विचार का आदर करो। यदि बच्चे का विरोध गलत है, बच्चे का विरोध अनुचित है, तो उसको आप समझाइए, समझ के स्तर पर उसको संतुष्ट कीजिए। उसे डांट फटकार कर आप उसे असंतुष्ट करिएगा तो उसके भीतर एक प्रतिक्रिया की भावना आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।